एक्सरसाइज 5.1 में जो क्वेश्चन नंबर 3 तक हमने बताए थे आपको, उनमें से क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट पूछा जा रहा है। एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस 5, और करना ये है कि फलनों के सामतत्व की जांच करनी है। तो इस फलन के भी कॉन्टिन्यूटी की आपको जांच करनी है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो फलन है, इसको हमने लास्ट क्लास में भी आपको बताया कि ये एक मॉड्यूलस फंक्शन है, और सबसे पहले इसे सिग्नम फंक्शन में बदल लीजिए आप। और मॉड्यूलस फंक्शन को सिग्नम फंक्शन में बदलना शुरुआत में ही हमने आपको बताया है, एग्जाम्पल जब आपको बता रहे थे। सबसे पहले क्या करना होता है, उसके लिए मॉड के अंदर जो नंबर है उसको 0 के बराबर रखो और उससे x की वैल्यू निकालो। तो मॉड के अंदर कौन है, x माइनस 5, इसे 0 के बराबर रखो तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5। जो x की वैल्यू आएगी, अगर उससे कम x की जगह पर मान लिखोगे तो ये कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। तो इस पे आ जाएगा माइनस x माइनस 5 इफ x इज लेस देन और इक्वल टू 5, और इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव इफ x इज ग्रेटर देन 5। कल भी ये हमने बना के आपको दिया था। आप चाहें तो ऐसा भी बना सकते हैं, यहां पर आप लिख सकते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, और जब x लेस देन 5 होगा तब ये नेगेटिव हो जाएगा। बात वही है, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। तो कल ये हमने बना के आपको दिया था, कैसे बनाया गया था, इस तरह से, ऐसा ना, ठीक है, इसी से तो फिर कर लो आप। अब आप देखो ये फंक्शन को ब्रेक किस पर किया गया है, 5 पर, और हमें इसकी कॉन्टिन्यूटी की जांच करनी है। हमको 5 से कम रियल नंबर्स के लिए भी चेक करना पड़ेगा, 5 से बड़े रियल नंबर्स के लिए भी चेक करना पड़ेगा, और 5 पर भी चेक करना पड़ेगा। एक चीज और मैं आपको बताऊं कि जब जब ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें पॉइंट दिया नहीं रहता और ब्रेक करे हैं हमने 5 पर या किसी और पर, फिर आप उसके लिए C मानते हो, फिर 5 से छोटे नंबर्स के लिए चेक करते हो, 5 पर चेक करते हो, 5 से बड़े नंबर्स के लिए चेक करते हो। एक बड़ा लंबा प्रोसेस यूज करते हैं आप, हम लगाते हैं तो हमारा पूरा बोर्ड कम पड़ जाता है, बड़ा लंबा प्रोसेस होता है ना। लेकिन उस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस आपने लगाए हैं, अगर सबको कभी आप फुर्सत में देखेंगे तो आप सब में एक चीज कॉमन पाएंगे, क्या, कि या तो वो फंक्शन हर पॉइंट पर कैसे मिलते हैं आपको, कॉन्टिन्यूअस, और अगर इस प्रकार के फलन डिसकॉन्टिन्यूअस होते भी हैं तो उस पॉइंट पर होते हैं जिस पॉइंट पर फलन ब्रेक हो रहा होता है। देखो हम आपको क्या बताना चाहते हैं, हम अपना और आपका दोनों का काम ना आसान करना चाहते हैं। कैसे, तो क्या हमारा काम कठिन है, अभी थोड़ा सा कठिन यूज कर रहे हैं हम लोग, हम चाहें तो इजी कर सकते हैं। उसके लिए मैंने एक तरीका बताया ना अभी आपको, कि जिस सवाल में पॉइंट नहीं दिया रहता, क्वेश्चन को किसी भी पॉइंट पर उन्होंने ब्रेक किया है, तो हम उसमें एक लॉन्ग प्रोसीजर यूज करते हैं बार बार। 5 से छोटे नंबरों पर भी चेक करते हैं, 5 से बड़े नंबरों पर भी चेक करते हैं, और 5 के लिए भी चेक करते हैं। और ये प्रोसीजर इतना लॉन्ग पड़ जाता है हम लोगों के लिए कि हमारे पूरे बोर्ड में भी नहीं आ पाता, कभी कभी मुझे हटा के और लगाना पड़ता है उसको। हमारा समय भी काफ़ी खर्च करवाता है और जगह भी बहुत कंज्यूम कर लेता है हमारे बोर्ड पे। हम क्या करना चाहते हैं, इसका एक इजी मेथड आपको बताना चाहते हैं, और वो उस आधार पर कि अभी तक आपने इस प्रकार के जितने भी क्वेश्चन किए हैं सब में आपने देखा होगा कि या तो फलन कॉन्टिन्यूअस होगा तो कॉन्टिन्यूअस हो जाता है, अगर डिसकॉन्टिन्यूअस होता भी है तो और कहीं नहीं डिसकॉन्टिन्यूअस होगा। कहां पर होगा, केवल उस पॉइंट पर डिसकॉन्टिन्यूअस होता है जिस पॉइंट पर फंक्शन को ब्रेक किया जाता है। अब जब हमने ये देखा, इतना सारा एक्सपीरियंस हमको मिला क्वेश्चंस लगा लगा के, तो हम समझ पाए कि फंक्शन अगर डिसकॉन्टिन्यूअस होगा तो कहां होगा, जहां फलन ब्रेक हो रहा है, इसके अलावा तो कहीं डिसकॉन्टिन्यूअस होगा नहीं। तो फिर आप सब जगह क्यों चेक करते हो,
आप केवल इसी पॉइंट पर चेक कर लो। अगर यहां कॉन्टिन्यूअस तो सब जगह कॉन्टिन्यूअस, अगर यहां डिसकॉन्टिन्यूअस तो इसको छोड़ के बाकी जगह कॉन्टिन्यूअस, इस पर डिसकॉन्टिन्यूअस आ जाएगा बस। तो आगे से इस प्रकार के जितने क्वेश्चंस हम लोग करेंगे उनमें हम एक प्रोसीजर यूज कर सकते हैं, क्या कि हम केवल जो फलन हमारा दिया गया है केवल हम उसकी कंटिन्यूटी को चेक करेंगे उस पॉइंट पर जिस पॉइंट पर फंक्शन क्या किया गया होगा, ब्रेक। क्यों? क्योंकि अगर फलन को असंतत होना होगा तो उसी पॉइंट में हो जाएगा और किसी पॉइंट पर फलन असंतत नहीं होता तो उसी पॉइंट पर चेक कर लेंगे, बस बता देंगे। समझ आ रही बात आपको? तो इसको भी हम सब पॉइंट पर चेक नहीं करेंगे, हम केवल और केवल 5 पर चेक कर लेंगे बस। अगर 5 पर कॉन्टिन्यूअस हो गया तो हम क्या लिख देंगे, अतः दिया गया फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत है। और अगर 5 पर डिसकॉन्टिन्यूअस हो गया तो क्या लिख देंगे, अतः दिया गया फलन x = 5 को छोड़कर 5 को छोड़ देंगे, अन्य सभी वास्तविक संख्याओं पर कैसा होगा, संतत होगा। उसके लिए बहुत लंबा प्रोसेस यूज करने की आवश्यकता नहीं है अब आपको, तो करते हैं 5 पर चेक करेंगे अब हम। तो सबसे पहले क्या करेंगे, x = 5 पर फलन का मान, ध्यान से देखिए, पहले मैं इसका मीनिंग आपको समझा देता हूं। फलन की दो वैल्यू है, एक x - 5 है और दूसरा -x - 5 है। फलन का ये वाला वैल्यू तब यूज करना है जब x की वैल्यू 5 या 5 से बड़ी हो। अगर x का मान 5 के बराबर है तो भी ये लिख लेना, अगर x की वैल्यू 5 से बड़ी है तो भी इसको यूज कर लेना। लेकिन अगर x का मान 5 से छोटा हो तो फिर फंक्शन की जगह ये यूज करना। तो x = 5 पर फलन का मान, अब बताइए आज x = 5 है, फलन का ये वाला मान और ये वाला कौन सा मान यूज करना है, ये वाला मान यूज करना है, क्योंकि x = 5 होने पर ये यूज करो। और उसमें भी x की जगह लिखना क्या है, हमको 5 लिखना है, तो हम लिख देंगे 5 - 5। इस तरीके से f(5) की वैल्यू कितनी आ गई, 0। अब x = 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे, x = 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करिए। लेट x = 5 - h। If x tends to 5 then h tends to 0. Limit x tends to 5 negative f of x is equal to limit h tends to 0 f of 5 - h। ठीक है, अब सभी लोग गौर से देखिए और प्लीज मुझे ये बताइए कि f of 5 - h की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए fx का ये या ये वाला मान हम यूज करें, कौन सी वैल्यू यूज करें, ये नीचे वाली वैल्यू या ऊपर वाला मान, नीचे वाला मान। क्यों भाई, क्योंकि x की वैल्यू हमने कितनी ली है, 5 - h, मतलब 5 से थोड़ी सी क्या है, कम, और अगर 5 से कम हो तो ये मान यूज करना। ठीक है, ये यूज कर लो, माइनस लिखेंगे और x की जगह पर क्या लिखेंगे, तो देखो बुआ माइनस लगा दिया, x की जगह पर लिखेंगे 5 - h और फिर क्या लिख देंगे, -5। अब गौर से देखिए, +5 से -5 कैंसल हो गया, ये आ गया लिमिट h टेंड्स टू 0, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अब लिमिट अप्लाई कर दो, जब आप लिमिट अप्लाई कर देंगे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो x = 5 पर लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आई, 5। इसके बाद हम राइट हैंड लिमिट लिखेंगे, राइट हैंड लिमिट, उसके लिए क्या करना है, लेट x = 5 + h। If x tends to 5 then h tends to 0। ठीक है,
लिमिट x टेंड्स टू 5 नेगेटिव, सॉरी 5 पॉजिटिव, बिकॉज वी आर टेकिंग द राइट हैंड लिमिट, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 5 प्लस h। अच्छा ये बताओ, अब आपको ये सब कुछ करना आ जाता है ना, इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लिमिट और कॉन्टिन्यूटी से क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं, और न सिर्फ क्लास 12th में बल्कि इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन तक आते रहते हैं, इसलिए अच्छे से समझिए इसको। लिमिट h टेंड्स टू 0, f ऑफ 5 प्लस h का मान निकालने के लिए fx की ये और ये कौन सी वैल्यू यूज करनी चाहिए? ऊपर वाली। क्यों? क्योंकि आज हमारा x 5 प्लस h है, 5 से थोड़ा सा ज्यादा, और अगर 5 से थोड़ा भी ज्यादा हो तो ये यूज करना, इसका यूज करेंगे, लेकिन इसमें x की जगह पर लिखेंगे क्या? 5 प्लस h, -5 प्लस 5 -5 कैंसिल, इसमें लिमिट अप्लाई कर देंगे तो h की जगह 0 लिख देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा? 0। इस तरह से हमने क्या देखा? f ऑफ 5 की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये तीनों आपस में कैसे आ रहे हैं? देखो आप, इक्वल आ रहे हैं, इसलिए अब देखिए बेटा, जिस पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक हो रहा था उस पॉइंट पर हमने चेक किया तो हमारा फलन कैसा आ रहा है? संतत। तो हम क्या लिख सकते हैं? अतः दिया गया फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या के लिए संतत होगा, क्योंकि हमको उसी पॉइंट पर डर था कि कहीं इस जगह डिसकंटिन्यूअस ना हो जाए, पर वो उस जगह कॉन्टिन्यूअस निकल गया, तो अब हमें किसी और जगह का डर नहीं है, सब जगह कॉन्टिन्यूअस होगा। इसलिए दिया गया फलन प्रत्येक वास्तविक संख्या पर संतत है। अब देखो, आपका वो इतना लंबा प्रोसीजर छोटा सा हो गया, इसलिए हमने आपको बताया कि आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को आगे से ऐसे कर लीजिए, नहीं तो आगे चलकर किसी किसी क्वेश्चन में आपको बहुत लंबा करना पड़ेगा, बहुत प्रॉब्लम आएगी आपको वो छोटे क्वेश्चंस के लिए। दूसरी चीज, आपको एक बेसिक बताने के लिए, आपको ये समझाने के लिए कि आप देखो, अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस होता भी है तो वो केवल उस पॉइंट पर जहां फंक्शन ब्रेक होता है, बस वहीं पर आपको चिंता रखनी है बस। अगर वहां पार हो गया, वहां कॉन्टिन्यूअस हो गया, तो हर रियल नंबर पर कॉन्टिन्यूअस होगा। फिर वो अगर डिसकंटिन्यूअस होना होगा तो वहीं पर हो जाएगा। ये हमने कर लिया क्वेश्चन नंबर 3 का डी पार्ट। आप ये बताएं हमें, क्या क्वेश्चन नंबर 3 का कोई और पार्ट हमको बताना है? जल्दी से बोलो। नहीं बताना? पक्का? चलिए नोट कर लीजिए, इसके बाद 4 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा हुआ है, सिद्ध करिए कि फलन f(x) इज इक्वल टू x टू द पावर n, x इज इक्वल टू n पर संतत है। सिद्ध करके दिखाना है कि ये वाला जो फंक्शन है वो x इज इक्वल टू n पर कॉन्टिन्यूअस है, जहां n एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक समझते हैं, 1 2 3 4 ये वाले धन पूर्णांक, ठीक है। तो आपको ये सिद्ध करना है ना कि इस पर ये संतत है। इसके लिए आपको क्या क्या करना पड़ेगा? 3 चीजें, x बराबर n पर फलन का मान, x बराबर n पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, ये 3 चीजें निकालनी है। और अगर वो तीनों आपस में इक्वल आ जाएंगे, सिद्ध हो जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं। सबसे पहले x इज इक्वल टू n पर x इज इक्वल टू n पर फलन का मान f ऑफ n इज इक्वल टू, x बराबर n पर फलन का मान चाहिए तो x की जगह n लिखना पड़ेगा हमको,
तो हमने x की जगह n लिखा, n टू द पावर n, ये फलन का मान आ गया। इसके बाद हम इसका लेफ्ट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माना x इज इक्वल टू n माइनस h, इफ x टेंड्स टू n then h tends to 0, limit x tends to n negative f of x is equal to limit h tends to 0 f of n minus h, limit h tends to 0 f of n minus h, f of x की वैल्यू x टू द पावर n है, तो f ऑफ n माइनस एच की वैल्यू क्या होगी? x के स्थान पर हमको क्या लिखना पड़ेगा बेटा? n माइनस एच, तो इस x की जगह पर n माइनस एच लिखना पड़ेगा आपको, n माइनस एच टू द पावर n। भाई x की जगह पे ही तो लिखा है n माइनस एच, और उसके ऊपर जो पावर लगी है वो अपने मन से तो नहीं हटा सकते ना, वो लगा दिया हमने। अब लिमिट अप्लाई कर देंगे, क्यों? क्योंकि इसके आगे हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कैसे सॉल्व करें, तो हम लिमिट अप्लाई कर देंगे। h की जगह 0 लिख देंगे, फिर क्या बचेगा बेटा? n टू द पावर n, एंड दिस इज अवर लेफ्ट हैंड लिमिट इन दिस क्वेश्चन। नाउ वी विल कम टू राइट हैंड लिमिट। लेट x इज इक्वल टू n प्लस h, x इज इक्वल टू n प्लस h। फिर इफ x टेंड्स टू n देन h टेंड्स टू 0। इसके बाद लिमिट x टेंड्स टू n पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f of n plus h, लिमिट n h टेंड्स टू 0 f of n plus h की वैल्यू, f of x की वैल्यू है x टू द पावर n, तो f of n plus h की वैल्यू क्या होगी? x की जगह n plus h लिखना है, तो n plus h, और उसकी पावर में ये वाला n तो लगाना पड़ेगा हमको। और क्योंकि हमें नहीं समझ आ रहा है कि इसको कैसे सॉल्व करें, इसलिए हम सीधे h की जगह पर क्या कर देंगे? लिमिट अप्लाई कर देंगे, 0 लिख देंगे। जब 0 लिख देंगे तो बचे क्या यहाँ पे? 0, n प्लस 0 क्या हो जाएगा? 0 की n, n में 0 जोड़ेंगे तो n आएगा, फिर n की घात क्या लग जाएगा? n। अब आप देखें x इज इक्वल टू n पर फलन का मान, x इज इक्वल टू n पर लेफ्ट हैंड लिमिट, और x इज इक्वल टू n पर राइट हैंड लिमिट। ऑल द थ्री आर इक्वल टू ईच अदर बिकॉज f ऑफ n इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू n पर संतत है। ठीक, सिद्ध हो गया। बस इतना सा आपको करना था, इसे आप इसे नोट कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि क्या f(x) इज इक्वल टू x यदि x इज लेस देन और इक्वल टू 1 एंड 5 यदि x इज ग्रेटर देन 1। अर्थात अगर x का मान 1 हो या 1 से छोटा हो तो f(x) की वैल्यू क्या होगी? x। लेकिन अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो f(x) की जगह क्या लिखना है? 5। द्वारा परिभाषित f फलन f x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 पर संतत है। उन्होंने ये पूछा है कि क्या जो ये फलन हम आपको दे रहे हैं ये x बराबर 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, इन बिंदुओं पर ये फलन संतत है या नहीं है, ये इन्होंने बोला हुआ है।
तो वो तो चेक करेंगे, पता लगेगा हमको। एक पर फलन ब्रेक हुआ है। देखो एक नंबर लाइन में बनाता हूं, उससे आपको ज्यादा अच्छा आइडिया मिलेगा। ये प्लस इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी, यहां कहीं पर 0 होगा, फिर यहां 1 होगा और यहां पर 2 होगा। क्वेश्चन में ये दिया गया है फलन के लिए कि अगर x का मान 1 या 1 से छोटा हो तो fx की जगह x लगाना, 1 या 1 से छोटा हो तो क्या यूज करना है आपको, fx इज इक्वल टू x। लेकिन अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी निकल जाए तो क्या लिखना, 5। 1 से बड़ी वैल्यूज के लिए fx की वैल्यू क्या लिख देना, सीधे 5 लिख देना। और आपको इन 3 पॉइंट्स पर चेक करना है। 1 बाय 1 हम एक एक पॉइंट पर चेक करके आपको दिखाते हैं, आप ध्यान से देखिए। सबसे पहले कहां पर चेक करेंगे, x बराबर 0 पर चेक करते हैं, ठीक है। देखो x बराबर 0 पर चेक करेंगे, मतलब क्या करेंगे, x बराबर 0 पर फलन का मान निकालें, फिर लेफ्ट हैंड निकालें, फिर राइट हैंड लिमिट निकालें, देखिए बराबर आता है कि नहीं आता। x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर फलन का मान f ऑफ 0, बताइए x बराबर 0 होगा तो फलन की वैल्यू क्या लेनी है। अगर x 0 है तो फलन की जगह 5 लेना है या x लेना है। आप देखो ये चित्र हमने बना दिया बढ़िया डिजाइनदार, नहीं समझ आ रही है आपको कि अगर 0 हो तो ये इसके अंदर में आ रहा है, अगर 2 लेंगे तो फिर ये यूज करेंगे, 1 से बड़े मानों के लिए ये यूज करेंगे, 1 और 1 से छोटे मानों के लिए इसको यूज करेंगे। तो क्या यूज करेंगे, x, लेकिन x की जगह तो हमको क्या लेना है, 0, तो हमने 0 लिख दिया, ठीक। अब लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माना x इज इक्वल टू 0 माइनस h। यदि x टेंड्स टू 0 तब h टेंड्स टू 0। लिमिट x टेंड्स टू क्या लिखें, बोलो, 0 नेगेटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 माइनस h। f ऑफ x की 2 वैल्यूज हैं, 0 माइनस h, मतलब हम कहां पर होंगे, 0 से जरा सा लेफ्ट में। तो यहां के लिए कौन सा सूत्र लगेगा, x, और x की जगह हमें लिखना क्या है, 0 माइनस h। बेटा समझ आ रहे ना सबको। और अब h की जगह लिमिट अप्लाई कर दो तो बउआ ये भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसके बाद हम करेंगे राइट हैंड लिमिट, यहां लिखेंगे माना x इज इक्वल टू 0 प्लस h। 0 प्लस h तो ठीक है, यदि x टेंड्स टू 0 तब h टेंड्स टू 0। लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। इस बार हम 0 के राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, मतलब हम कहां पर होंगे, 0 से थोड़ा सा राइट में। अगर हम 0 से थोड़ा राइट में आ भी गए तो हम कौन सा सूत्र यूज करने लगेंगे, तब भी अभी इसी के अंदर आ रहे हैं, यही यूज करेंगे, x, और x की जगह तो 0 प्लस h लिखना है। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और इसका x लिखना है और x की जगह 0 प्लस h। फिर लिमिट अप्लाई कर देना है,
तो h की जगह 0 लिखोगे, 0 + 0 बराबर 20, 20, 0 में 0 जोड़ेंगे कितना आएगा? 0 आएगा। ठीक है, अब आप देखिए, क्योंकि x बराबर 0 पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तीनों आपस में इक्वल है कि नहीं इक्वल है, इसलिए दिया गया फलन x = 0 पर संतत है। एक पॉइंट पर तो हमने चेक कर लिया, 1 पर अब हमको चेक करना है। ठीक है, तो x = अब x = 1 पर, x बराबर 1 पर अब हम चेक करके आपको दिखाएंगे। 0 पर चेक किया तो फलन कॉन्टिन्यूअस मिला हमें। सबसे पहले x = 1 पर फलन का मान, f(1) अभी प्लीज मुझे बता दीजिए कि अगर x की जगह 1 होगा तो f का मान कौन सा वाला यूज करेंगे आप? देखो यहां तो ये लेना है ना, तो 1 होगा तो कौन सा इधर चला जाएगा कि इधर ले जाएंगे? इधर x यूज करना है आपको, और x की जगह लिखना क्या है? 1। तो लिखना था x, और x की जगह क्योंकि 1 है तो हम सीधे सीधे क्या लिख देंगे? तो x बराबर 1 पर फलन का मान आ गया 1। अब हम लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेट x = 1 - h, 1 पर चेक कर रहे हैं ना, तो 1 - h। इफ x टेंड्स टू 1 देन h टेंड्स टू 0। लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव, f(x) = लिमिट h टेंड्स टू 0, f(1 - h)। अब आप बेटा ये बताओ मुझे कि f(1 - h) को फाइंड आउट करने के लिए हम f(x) = x यूज करें या 5? क्या x यूज करें? क्यों? क्योंकि x बराबर 1 और 1 से छोटे मान के लिए x है। और अगर आप यहां से भी देखोगे तो 1 का लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं ना, 1 का लेफ्ट कहां? इस जगह पर, और यहां पर अगर है तो ये सूत्र लगेगा x, और x की जगह लेना क्या है हमको? 1 - h। फिर लिमिट अप्लाई कर देंगे हम, h की जगह 0 लिख देंगे, h की जगह 0 लिख देंगे तो क्या वैल्यू मिल जाएगी? 1। तो x बराबर 1 पर फलन का मान कितना आ गया? 1, और लेफ्ट हैंड लिमिट भी कितनी आ गई? अभी तक तो सब कुछ ठीक चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि फलन कैसा आ जाएगा? संतत आ जाएगा, पर देखते हैं आगे क्या होता है। लेट x = 1 + h। If x tends to 1 then h tends to 0। लिमिट क्या लिखना होता है? x tends to 1 पॉजिटिव, f(x) = लिमिट h tends to 0, f(1 + h)। अब हमें f(1 + h) के लिए f(x) = x यूज करोगे कि f(x) = 5? 5 क्यों? क्योंकि हमारा x 1 + h है, 1 से राइट साइड पे है, और 1 के राइट साइड का मतलब यहां, और अगर 1 के राइट साइड यहां आ गए तो ये अपने अंदर में ले लेगा, और फलन की वैल्यू क्या यूज होने लगेगी? 5। तो अब देखो f(x) का मान क्या है? 5। तो f(1 + h) की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? 5 आएगी।
और उसमें x की जगह पर क्या लिखोगे आप? 1 प्लस एच, लेकिन होगा कहीं तब तो लिखोगे। तो 5 है, 5 के अलावा x तो है नहीं इस पे, तो बस सीधे सीधे 5 लिख दो आप। अब लिमिट अप्लाई कर दो। ये समझ में नहीं आया बुआ आपको? देखो अच्छा बताओ, f ऑफ x की वैल्यू कितनी है? 5। अगर हम f ऑफ t का मान पूछेंगे तो कितना आएगा? f ऑफ x की वैल्यू 5 है कि नहीं? हमने f ऑफ t का मान पूछा आपसे, तो भी 5। भाई x की जगह आप कुछ भी लिखो, मान 5 ही आएगा। क्यों? क्योंकि इधर x है ही नहीं, और ये एक अचर फलन है, और अचर फलन में x की वैल्यू कुछ भी लिखो, फंक्शन का मान बदलता नहीं है उस पे, इसलिए 5 ही बना रहेगा। अब क्या करना है? अब h लिमिट अप्लाई करनी है। लिमिट अप्लाई करनी है मतलब क्या करना है? h की जगह 0 लिखना है। तो h कहीं होगा तो 0 लिखेंगे, है नहीं तो जो है वो नोट कर दीजिए सीधे। क्या आ गया? 5। बस यहीं से तो बात बिगड़ गई। x इज इक्वल टू 1 पर फलन का मान लेफ्ट हैंड लिमिट, ये तो दोनों आपस में इक्वल हैं, लेकिन राइट हैंड लिमिट ये इन दोनों के इक्वल नहीं आ रहा। देखो x बराबर 1 पर फलन का मान 1 आया, लेफ्ट हैंड लिमिट का मान कितना आया? 1, पर राइट हैंड लिमिट का मान कितना आ गया बेटा? वो बराबर नहीं आ रहा है। ऐसा हो जाने पर क्या बोल देंगे? इसलिए दिया गया फलन x इज इक्वल टू 2 पर संतत है या नहीं है? 1 पर, सॉरी 1 पर चेक किया था ना हमने। x इज इक्वल टू 1 पर संतत नहीं है। अभी एक पॉइंट और बचा है चेक करने के लिए, कौन? x इज इक्वल टू 2 पर। तो अब x इज इक्वल टू 2 पर, ठीक है, और इसे क्या मुझे करके दिखाना चाहिए? आपको आ जाएगा। 2 पर चेक करना है, थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूं। अगर 2 पर चेक करना है तो x बराबर 2 पर फलन का मान निकालोगे, कितना आएगा? 5 आएगा। हमने बोला ये अचर फलन है, x की जगह कुछ भी लिखो मान तो 5 ही दे देगा वो आपको। तो x बराबर 2 पर फलन का मान कितना आया? 5। फिर लेफ्ट हैंड पे चेक किया तब भी वैल्यू कितनी आएगी? 5। राइट हैंड पे चेक करोगे तो भी वैल्यू कितनी आएगी? तो x बराबर 2 पर कैसा हो जाएगा? कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। पर ये आपको करना है। ये आप अपने आप से कर लीजिए, ठीक है। तो ये हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया 5 नंबर। आप नोट कर लीजिए। क्या इस क्वेश्चन में कोई डाउट है आपको? तो आप नोट कर लें। इसके बाद 6 नंबर पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ऊपर देखिए कुछ लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूं, आप भी ध्यान से सुनिए। f के सभी असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करिए जबकि f निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित है। मतलब ये एक फंक्शन आपको दिया गया है, उन्होंने बोला f के जितने असांतत्य के बिंदु हैं, असांतत्य के बिंदु का मतलब जहां जहां पर फलन संतत नहीं है वो वाले पॉइंट्स पता लगाइए आपको ये बोला जा रहा है। और फलन ये आपको दे रखा है। इसको समझने के लिए हमने तुरंत एक नंबर लाइन बना ली बढ़िया, ताकि हमें बातें ज़्यादा समझ में आए। इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी 2 है, यहाँ कहीं पर 0 फिर 1 और यहाँ पर 2 होगा। देखो x की वैल्यू 2 के बराबर हो या 2 से छोटी हो, उसके लिए ये लगाना। 2 के बराबर मतलब 2 भी ले सकते हैं, या 2 से छोटी हो वैल्यू, तो क्या यूज करना बेटा? f(x) इज इक्वल टू 2x प्लस 3। लेकिन अगर x की वैल्यू 2 से बड़ी हो तो ये लिखना, x की वैल्यू 2 से बड़ी हो तो फिर आपको 2x माइनस 3 लेना होगा, ठीक।
चलिए सॉल्व करते हैं। अच्छा ये बताइए आप क्या करेंगे इसके लिए? पॉइंट तो दिया नहीं है कि इस बिंदु पर चेक करो, क्या करिएगा आप बताइए? अरे क्या करेंगे? पॉइंट नहीं दिया, उन्होंने नहीं बोला कि इस पॉइंट पर चेक करिए। क्या मान लें? x बराबर c। फिर क्या करिएगा उसके बाद? वो c हमारा 2 से छोटा भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 2 के बराबर भी हो सकता है। तो 2 से छोटे नंबरों के लिए चेक करना है, फिर 2 पर करना है, फिर 2 से बड़े नंबर के लिए करना है और पूरा बोर्ड भरना है। अभी अभी एक तरीका हमने और बताया आपको, क्या? आप छोटा कर लो सवाल, और ये फंक्शन जिस पॉइंट पर फंक्शन ब्रेक होता है, अगर फलन डिसकंटिन्यूअस होना होगा उसी पर हो जाएगा, उससे कम पर, उससे ज्यादा पर नहीं होगा। क्यों? 2x + 3 या 2x - 3 दोनों को देखें, दोनों स्ट्रेट लाइन है। अगर हम y बराबर 2x + 3 लिखेंगे तो भी, y बराबर 2x - 3 लिखेंगे तो भी, इसलिए कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है। तो डर कहां का है? केवल जहां पर फंक्शन की डेफिनेशन ब्रेक हो रही है। तो अगर यहां का डर है तो यहीं का डर खत्म कर लो, पूरी दुनिया का डर क्यों खत्म करने जाते हो यार? आप क्या करो, केवल 2 पर चेक कर लो। अगर 2 पर कॉन्टिन्यूअस है तो सब जगह कॉन्टिन्यूअस है, और अगर 2 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो सब जगह कॉन्टिन्यूअस। अरे अगर 2 पर कॉन्टिन्यूअस है तो सब जगह कॉन्टिन्यूअस होगा, लेकिन अगर 2 पर कॉन्टिन्यूअस नहीं है तो सब जगह कॉन्टिन्यूअस। 2 को छोड़कर सब जगह होगा, सब जगह कहीं ना हुई भाई। ये आप खुद सोचिए। देखो मैं क्या पूछ रहा हूं, आप पहले सुनिए तो हमारी बात। मैंने बोला अगर ये 2 पर कॉन्टिन्यूअस हो गया, डर कहां का है कि यही अगर ये डिसकंटिन्यूअस हो पाएगा ना तो 2 पर ही हो जाएगा। तो हमने 2 पर चेक किया, अगर 2 पर वो कॉन्टिन्यूअस हो गया तो बाकी सब जगह तो हमें भरोसा है ना कि कॉन्टिन्यूअस होगा, तो फिर सब जगह कॉन्टिन्यूअस हो गया। और अगर 2 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो बाकी सब जगह तो भरोसा अभी भी है आपको। तो 2 को छोड़कर फिर सब जगह कॉन्टिन्यूअस माना जाएगा उसको, केवल 2 पर डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। ये थोड़ी होगा कि 2 पर कॉन्टिन्यूअस है तो सब जगह कॉन्टिन्यूअस, और 2 पर डिसकंटिन्यूअस हो गया तो सब जगह डिसकंटिन्यूअस। ऐसा कहीं हुई जाए भाई? क्यों होगा ऐसा? चलिए करिए। तो कहां चेक करिएगा अभी आप? केवल 2 पर। पूरा सवाल को बड़ा नहीं बनाना है। तो लिखेंगे x = 2 पर। ये समझ में आया जो मैंने आर्ग्यूमेंट किया, या नहीं समझ में आया? कि मैंने बोल दिया तो होगा ही बस ऐसा? समझ आ गया ना आपको? x बराबर 2 पर फलन का मान f(2) = बताइए, x बराबर 2 पर फलन का मान निकालना है तो हम 2x - 3 लिखें कि 2x + 3 यूज करें? 2x + 3। वेरी गुड। ये क्योंकि यहां पर आता है 2x + 3 लिखेंगे, पर उसमें x के स्थान पर क्या लिखेंगे? 2। तो ये 2 लिखा, इंटू x की जगह 2 लिख दिया, +3। 2 दूना 4 और 3 7। अब इसके बाद लेफ्ट हैंड लिमिट आप चेक कर लो। लेफ्ट हैंड लिमिट माना x = 2 - h। If x tends to 2 then h tends to 0। Limit x tends to 2 negative f of x = limit h tends to 0 f of 2 - h। आप 2 का लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं बेटा, 2 का लेफ्ट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, इसका मतलब आप यहां चेक कर रहे हैं, और 2 के लेफ्ट में है तो कौन सा फॉर्मूला लगाइएगा? 2x + 3, और उसमें भी x की जगह पर क्या लिखना है?
तो ठीक है, 2x प्लस 3 लिखिए और उसमें x की जगह 2 माइनस एच लिख देना। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, 2x प्लस 3 में x की जगह 2 माइनस एच, ये हमने 2 लिखा, फिर x की जगह 2 माइनस एच प्लस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको मल्टीप्लाई करा देंगे 4 माइनस 2h प्लस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 और 3 जुड़कर क्या बन जाएंगे 7, माइनस 2h, और अब लिमिट अप्लाई कर दीजिए, तो h की जगह 0 लिख दोगे तो ये 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 7। ये लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई। अब हम राइट हैंड लिमिट सॉल्व करेंगे। उसके लिए लेट x इज इक्वल टू 2 प्लस h, इफ x टेंड्स टू 2 then h tends to 0, limit x tends to 2 positive, f of x is equal to limit h tends to 0, limit h tends to 0, f of 2 plus h। अब हम 2 का राइट हैंड लिमिट चेक कर रहे हैं, 2 का राइट यानी कि इधर की तरफ, और जैसे आप 2 के राइट में पहुंचे ये फॉर्मूला लगना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला लगेगा और x की जगह पर 2 प्लस h लिखा जाएगा। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये फॉर्मूला लगेगा तो 2 लिखा और x के स्थान पर 2 प्लस h लिख दिया हमने, माइनस 3। लिमिट h टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करिए, 4 प्लस 2h माइनस 3, लिमिट h टेंड्स टू 0, 4 माइनस 3 1 प्लस 2h। अब h की जगह लिमिट अप्लाई कर दोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी 1। आपने देखा कि हम लिख सकते हैं क्योंकि x इज इक्वल टू 2 पर फलन का मान, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, क्या तीनों आपस में बराबर हैं? नहीं है। फलन का मान और लेफ्ट हैंड लिमिट ये तो बराबर भी है, राइट हैंड लिमिट बिगड़ गया, ये बराबर नहीं है। इसलिए दिया गया फलन, क्या बोला गया है ऊपर, असांतत्य के बिंदुओं को ज्ञात करिए। अब देखो x बराबर 2 पर कैसा आ गया असंतत, और बाकी सब जगहों पर संतत, तो असंतत का बिंदु क्या मिला आपको 2 बस। अतः दिए गए फलन का असांतत्य का बिंदु x इज इक्वल टू 2 होगा। समझ में आया? तो फंक्शन केवल x इज इक्वल टू 2 पर क्या होगा डिसकंटिन्यूअस, बाकी हर जगह पर कैसा होगा कॉन्टिन्यूअस। ठीक, आपको पूरा वो लॉन्ग प्रोसेस मत लगाइए, क्वेश्चन बहुत लंबा निकल जाता है। तो ये हमने कौन सा क्वेश्चन बेटा कर लिया, क्वेश्चन नंबर 6। एक काम कर लेते हैं, आज 6 नंबर तक रख लेते हैं, 7 नंबर और उससे आगे के क्वेश्चंस लगाएंगे लेकिन अगली क्लास पर। ठीक है, तो मैथमेटिक्स में इतना ही रखते हैं, चलते हैं, मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू।